हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर सकते हैं। जैसे क्लास नाइन्थ में कुछ क्राइटेरिया थे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के, वैसे ही तीन क्राइटेरियाज हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने के लिए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 1 में कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ए डी के इक्वल हो, बी ई के इक्वल हो, सी एफ के इक्वल हो एंगल्स, और ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी क्यू, अगर ये साइड्स का रेशियो भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बेसिक डेफिनेशन है सिमिलैरिटी की दो ट्राइंगल्स की। बट अभी जो हम देखने वाले हैं उन थ्योरम्स में आप कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज देखेंगे। जैसे पहला क्राइटेरिया ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं जो इक्वी एंगुलर हैं, दो ट्राइंगल्स हैं जो इक्वी एंगुलर हैं, इक्वी एंगुलर का मतलब उनके एंगल्स इक्वल हैं। इट मीन्स एंगल ए बराबर है एंगल डी के, राइट, एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो इतने में ही वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये थ्योरम ये कहती है। यानी कि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ भी रेशियो इक्वल दिया गया हो। जस्ट तीनों एंगल्स इक्वल दिए हैं दो ट्राइंगल्स के तो वो सिमिलर हो जाएंगे, ये थ्योरम कहती है। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए ए बी सी और डी एफ, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और उनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये तो मैं अब दिखा ही चुका हूँ। ए बी सी डी एफ दो ट्राइंगल ले लिए, डी एफ बड़ा ट्राइंगल, ए बी सी छोटा ट्राइंगल, और इनके तीनों एंगल्स सेम है, ए डी के, बी ई के और सी एफ के। तो यही आपको यहाँ पे लिख भी देना है और ड्रॉ भी कर देना है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि दोनों सिमिलर हैं। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको डी ई पर एक पॉइंट पी लेना है, इस प्रकार की डी पी और ए बी लेंथ सेम हो, और डी एफ पर एक पॉइंट क्यू लेना है, इस प्रकार की डी क्यू और ए सी लेंथ सेम हो। तो ये डी पी इक्वल होना चाहिए ए बी के और डी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी के, और उसके बाद पी क्यू ड्रॉ कर देनी है आपको। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है और यही चीज़ हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, बस वही सेम चीज़ है। मार्क अ पॉइंट पी ऑन लाइन डी ई एंड क्यू ऑन डी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू, राइट। नाउ आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल, एक नया ट्राइंगल भी बन गया डी पी क्यू। और अब ये जो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी पी क्यू, ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। जस्ट शेड दीज टू ट्राइंगल्स, मैं रेड कलर से हल्का सा शेडिंग कर देता हूँ जिससे कि आप इनको देख सकें क्लियरली। ये दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो साइड ए बी है ये साइड डी पी के इक्वल है, राइट, और ये जो साइड ए सी है ये इस साइड डी क्यू के इक्वल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से ही देख लिया है। और ये एंगल ए और ये एंगल डी ये इक्वल है, ये तो गिवन ही है कि ये इक्वी एंगुलर है, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, और फिर ये साइड इस साइड के इक्वल। तो ये एस क्राइटेरिया क्लास 9th में होता था जिससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है बाय एस क्राइटेरिया। तो आप स्टेप वाइज समझते जाइए, लिखते भी जाइए, पॉज करिए, लिखिए, फिर आगे के दो स्टेप समझिए, फिर लिखिए। इस तरीके से थ्योरम आती है, ओके। तो ए बी सी डी पी क्यू आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। तो बेटे अब जब इतना आप समझ गए तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये इन दोनों के तीनों एंगल भी इक्वल है और तीनों साइड्स भी इक्वल है। तो ऑब्वियसली एंगल भी होगा एंगल पी के इक्वल, राइट। और जो कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो ये एंगल ई इस एंगल बी के इक्वल है ही, ऑलरेडी इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जो शुरू में डायग्राम हमने लिया वो लिया ही ऐसा है कि ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, वो तो गिवन ही है। और अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि एंगल बी एंगल पी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल बी पी के भी इक्वल है और एंगल बी ई के भी इक्वल है। पी के इक्वल है बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, और ई के इक्वल है क्योंकि गिवन है। तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल है।
राइट, बिकॉज बी इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू ई, देयरफॉर पी इज इक्वल टू ई, वो भी इक्वल हो गए। सिमिलरली इसी मैनर में आप कह सकते हैं कि एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, कारण क्योंकि ये पी क्यू डी और बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और ऐसे ही ये एंगल सी एंगल एफ के भी इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है, ऑलरेडी इट इज गिवन कि एंगल सी एंगल एफ इक्वल है। सो सिंस दीज आर गिवन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, और वो गिवन है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। आई रिपीट, सी एफ के इक्वल है, सी क्यू के भी इक्वल है, तो एफ और क्यू भी इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ई एंगल ई इस एंगल पी के इक्वल है और एंगल एफ इस एंगल क्यू के इक्वल है। राइट, तो अभी देखते हैं लिखना कैसे इसको। तो हमने कहा एंगल बी एंगल ई एंगल डी एफ दे आर इक्वल। एक बार फिर से दिखा देते हैं, एंगल बी एंगल ई बोल लीजिए या डी एफ बोल लीजिए, दे आर इक्वल। राइट, एंड एंगल देयरफॉर एंगल डी पी क्यू इज डी एफ। अब जो मैं समझा चुका हूँ वही चीज़ लिख रहे हैं, डी पी क्यू और डी एफ इक्वल हो गए। राइट, ये एंगल इसके इक्वल हो गए। अब बेटे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो 100% ये पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। हमें ये तो इक्वल दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बट मैंने जस्ट आपको बता दिया। तो पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के, क्योंकि एंगल पी बराबर है एंगल ई के। तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते ही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डी पी क्यू डी एफ के इक्वल है एंगल, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो डी पी बाई डी कौन सी थ्योरम थी? अच्छा एक बार बताइए। अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो मैं कहता हूँ कि डी पी बाई डी ई इक्वल होगा डी क्यू बाई डी एफ के। कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के तो डी पी बाई डी ई बराबर होगा डी क्यू बाई डी एफ। बड़ी बेसिक सी बात है ये तो डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब ऑलरेडी डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ तो हमने लिख दिया। राइट, ऑलरेडी हमें पता है कि ये ए बी डी पी के इक्वल है, तो जहां पर डी पी लिखा है ये डी पी, इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये डी क्यू बराबर है ए सी के, तो जहां पर डी क्यू लिखा है वहां पर हम ए सी लिख सकते हैं। तो डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, वो तो हो गया था। डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, वो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हो गया था। राइट, अब हमने बस डी पी की जगह ए बी पुट कर दिया और डी क्यू की जगह ए सी पुट कर दिया। सो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हो गया। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने बेटे ये प्रूफ किया है कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि अभी हमने क्या प्रूफ किया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। इसी तरीके से सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। आप प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ लिखा है ए बी बाई डी ई। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। बच्चे कहेंगे कैसे सर, कैसे सिमिलरली? तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने ऐसे लाइन बनाई थी ना पी क्यू, अगर आप ऐसे लाइन बना दें, ये लाइन बना दें पी क्यू, पहली वाली को भूल जाइए, पहली वाली पी क्यू को भूल जाइए, ये नई पी क्यू बना दें, तो सेम प्रोसेस करते हुए ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट शो करके, फिर एंगल सेम करके, फिर ये लाइन इसके पैरेलल करके, सेम जो अभी ऊपर किया, दिस अपॉन दिस करके, फिर दिस अपॉन दिस करके, पूरा प्रोसेस करके आप ये शो कर सकते हैं सेम उसी मैनर में कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। बट उसको करने की जरूरत नहीं है, वो बस आप लिख दीजिए सिमिलरली। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, हम प्रूव कर सकते हैं। तो अभी आपने जो ऊपर प्रूव किया ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है, और फिर जो अभी आपने यहाँ पे प्रूव किया ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, अब इसको अगर आप कंबाइन करके लिख दें तो क्या आएगा, ए बी बाई डी, ठीक है, देयरफॉर ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ
एंड विच इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो क्योंकि ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ के भी इक्वल है और ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ के भी इक्वल है। अब इसको कंबाइन करके लिख दें, ए बी बाई डी इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ एंड इट इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ एंड ए सी बाय डी एफ ये सारे रेशियोज इक्वल हैं और एंगल्स तो ऑलरेडी गिवन था। तो प्रूव होता है कि ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्राइंगल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। ये प्रूव हो जाता है। तो पॉज करके लिख भी लीजिए और एक बार फिर से पूरी की पूरी स्टोरी देख लीजिए। एक एक बात मैंने अच्छे से समझाई है तो आपको ये थ्योरम अच्छे से आ जाएगा। तो ए क्राइटेरिया आपने अभी सीखा है और अब हम चलेंगे अगले क्राइटेरिया की तरफ जो है अच्छा, अगला क्राइटेरिया आने से पहले एक कॉरोलरी आ रही है। कॉरोलरी ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको गिवन हो कि तीनों एंगल इक्वल हैं। इसमें देखिए था ना ए में तीनों एंगल इक्वल है, एंगल ए डी के, बी ई के, सी एफ के इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल दे दें, कोई अगर दो एंगल भी इक्वल दे देता है तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। कोई अगर दो एंगल भी इक्वल दे देता है तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। रीज़न क्या है इसका, रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो किसी ने आपसे कह दिया भाई एंगल ए और एंगल डी दोनों एंगल लेटस से 30-30 डिग्री के हैं, दोनों एंगल लेटस से 30-30 डिग्री के हैं। तो आपने कहा चलो एक एंगल तो इक्वल हो गया। फिर कहते हैं कि चलो एंगल सी और एंगल एफ दोनों 60-60 डिग्री के हैं या 70-70 डिग्री के हैं, लेटस से 70-70 डिग्री के हैं। और बस यही देके कहता है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप क्या कहोगे, हाँ होंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो कॉरोलरी कहती है दो एंगल इक्वल होने पे सिमिलैरिटी हो जाती है। पर वो व्यक्ति मानता नहीं हो, कहता नहीं थ्योरम तो कहती है तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आप कैसे अपनी बात सिद्ध कर सकते हो। आप कहोगे देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब ये 70-30-100 तो हो गया, 100 हो गया। सो दिस एंगल मस्ट बी 80, ये एंगल 80 होना चाहिए। और यही कारण है कि ये एंगल, क्योंकि 70-30-100 हो गया तो ये भी 80 होगा। तो अब आप कहेंगे चलिए अब तो आप मानेंगे कि तीनों एंगल बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तो तीसरा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाना है। और इसलिए ए क्राइटेरिया से भी आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो हम अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्राइटेरिया है SSS, कहाँ गया ये, थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 कहती है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जैसे कि वही सेम है डायग्राम, ABC और DEF है और आपको दिया है कि AB अपॉन DE रेशियो इक्वल है BC अपॉन EF और AC अपॉन DF के। तो शो कीजिए कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो आपको पता है कि बेसिक डेफिनेशन कहती है कि साइड्स का रेशियो सिमिलर होना चाहिए और साथ ही साथ ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए तो ही ट्राइंगल सिमिलर कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर सिर्फ साइड का रेशियो भी सेम दे रखा है, साइड्स का रेशियो भी सेम दे रखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो सेम तो ऑलरेडी गिवन ही है। तो इन दोनों बातों से प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, SSS क्राइटेरिया का मतलब है कि साइड्स का रेशियो सेम है। हम इस बात से ये सिद्ध करेंगे कि इसके एंगल्स इक्वल हैं, ABC और DF के एंगल्स इक्वल है, ये हम सिद्ध कर देंगे। और एक बार हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स का रेशियो तो पहले ही इक्वल गिवन है, तो ऑटोमेटिकली वो सिमिलैरिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर देगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, हम उसी से क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। हमने कहा AB अपॉन डी बराबर है AC अपॉन DF के। तो इधर भी दिखा देते हैं आपको, AB ये छोटी साइड अपॉन DE, AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF। और इसमें भी हमने सेम कंस्ट्रक्शन की है, DE पर हमने पॉइंट P लिया है, इस प्रकार की DP बराबर है AB के
और डी एफ पर हमने पॉइंट लिया है क्यू, इस प्रकार की डी क्यू बराबर है ए सी के, ठीक है, सेम है, और पी क्यू को ज्वाइन कर देना है। तो जो हमने अभी ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ लिखा था, हम ए बी की जगह डी पी पुट कर सकते हैं और ए सी की जगह डी क्यू। एक बार फिर दिखा देते हैं, ए बी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ डी पी क्योंकि वो दोनों इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, और ए सी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ डी क्यू क्योंकि वो इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो मैंने डी पी बाई डी क्यू, डी पी बाई डी ई, ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया है। डेनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो पॉज कर करके लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। और अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इवेंचुअली आपके पास ये आ गया कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल है डी क्यू अपॉन डी एफ के। देख लेते हैं, डी पी अपॉन डी बराबर है डी क्यू अपॉन डी एफ के। तो अगर डी पी अपॉन डी बराबर है डी क्यू अपॉन डी एफ के, राइट, रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अनुसार ये पी क्यू पैरेलल होना चाहिए। इफ रेशियो इज सेम देन दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू ई एफ। तो इससे सिद्ध होता है कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। साथ साथ में देखते भी जाइए, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो 100% एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो डी पी क्यू ई के बराबर हो जाएगा, डी पी क्यू ई के बराबर, और डी क्यू पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, पॉज करके लिखते जाइए। तो फाइनली क्या हुआ है कि आपको ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल मिल गए हैं, ओके। और यहाँ देखिएगा ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने क्या कहा था, दो एंगल अगर सेम है, पीछे अभी हमने देखा, तो दोनों ट्राइंगल्स पे आप ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी लगाकर दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये किया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ए क्राइटेरिया से डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका साइड्स का रेशियो यानी डी पी अपॉन डी ई बराबर होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के, यानी छोटी वाली साइड का रेशियो डी पी विद बड़ी वाली साइड डी ई, और पी क्यू अपॉन ई एफ वो इक्वल हो जाएंगे। इनफैक्ट ये भी सही है कि डी क्यू अपॉन डी एफ भी हम ले सकते हैं, पर अभी हमको उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो हमने लिया डी पी छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड और अपॉन डी बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड पी क्यू अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ई एफ, तो पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम जानते हैं कि हमने जो डी पी बनाया वो इस प्रकार बनाया कि वो तो ए बी के इक्वल है, तो हम इस डी पी की जगह, जहाँ पर ये डी पी है उसकी जगह ए बी पुट कर सकते हैं। तो डी पी की जगह ए बी पुट किया तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप एक बार इस रिजल्ट तक पहुँच गए ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, तो यहाँ पर समझ लीजिए अब तो हो ही गया काम। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिखाते हैं एक बार, ऑलरेडी आपको गिवन है कि ए बी बाई डी बराबर है बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ के, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए, ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। अब इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पर आया ए बी बाई डी बराबर है पी क्यू बाई ई एफ के, हमने लिखा, पर गिवन तो था कि ए बी बाई डी बराबर है बी सी बाई ई एफ के, ए बी बाई डी बराबर है बी सी बाई ई एफ के, तो ये हमने ले लिया यहाँ से। अब जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, इसमें और इसमें दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, यानी कि पी क्यू बाई ई एफ बराबर आ जाएगा बी सी बाई ई एफ के। बेसिकली हमने किया क्या है, पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू, ये पी क्यू अपॉन ई एफ हम बराबर ले आए हैं बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस बात को नोटिस कीजिए। तो कई बार जब बच्चे थ्योरम सीख रहे होते हैं तो वो कहते हैं सर
यहाँ तक तो समझ आ गया कि ए बी बाई डी है पी क्यू बाई ई एफ के, वो तो हमको समझ आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाले। तो वो तो हमको समझ आ गया कि आपने डी पी बाई डी किया, फिर पी क्यू बाई ई एफ किया, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा डी पी बाई डी किया, फिर पी क्यू बाई ई एफ किया, फिर सर डी पी की जगह आपने ए बी पुट कर दिया, वो भी हमको समझ आ गया। पर ये यही क्यों लिया आपने? क्योंकि ए बी बाई डी तो बी सी बाई ई एफ के भी बराबर है और ए सी बाई डी एफ के भी बराबर है, तो आपने यही क्यों लिया? यही कैसे याद रहेगा कि यही लेना है? आप हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ, तो उधर भी वही सेम डिनोमिनेटर का लेना है, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इससे होगा क्या, जब इनके आर एच एस इक्वेट होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड तो इनकी इक्वल है ही, इन दोनों का लेफ्ट तो इक्वल है ही, तो आर एच एस जब इनके इक्वेट होंगे तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो पी क्यू बराबर बी सी के आ जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर? आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि पी क्यू बराबर है बी सी के, और कंस्ट्रक्शन से आप पहले ये जानते थे कि ये ए बी बराबर है डी पी के, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसा किया था। और आप ये भी जानते थे कि ए सी बराबर है क्यू डी के या डी क्यू के, और अभी आपने प्रूव कर दिया कि बी सी बराबर है पी क्यू के। इसका अर्थ यह है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के। हो गया ना? एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी का एस 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 क्राइटेरिया क्या होता है कि तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है। तो ए बी सी और डी पी क्यू एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट कहना ही काफ़ी है, मतलब दिखने में एक जैसे हैं, एकदम सेम टू सेम। और ऑलरेडी हम जानते हैं, यहाँ पे हो गया ना, तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी और डी पी क्यू। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि डी पी क्यू तो डी एफ के सिमिलर था। ये जो डी पी क्यू था ये तो डी एफ के सिमिलर था, राइट। और ये डी पी क्यू एकदम दिखने में हूबहू ए बी सी जैसा है। तो जहाँ पर डी पी क्यू है उस डी पी क्यू की जगह आप ए बी सी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल्स को रिप्लेस किया जा सकता है, तो जहाँ डी पी क्यू है उसकी जगह आप पूरा ए बी सी लिख सकते हैं, पूरा ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल डी पी क्यू की जगह आप लिख दीजिए ट्राइंगल ए बी सी, तो हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ एंड हैंस प्रूव्ड। तो प्रूव हो जाएगी पूरी की पूरी बात। वही चीज़ यहाँ पर भी एक्चुअली लिखी है कि ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल, एक की जगह दूसरा यूज़ किया जा सकता है। और डी पी क्यू डी एफ के सिमिलर तो है ही, बस आप डी पी क्यू की जगह ए बी सी लिख दीजिए, क्योंकि एकदम सेम है तो डी पी क्यू की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि सिमिलर है। तो ये इसका प्रूफ है। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए देखिएगा पीछे जाके, इतना इजी नहीं होती थ्योरम को मेमोराइज करना, उसको एक बार करा जाता है, फिर बार बार रिपीट करने से वो अच्छे से आती है। लास्ट थ्योरम, लास्ट क्राइटेरिया है एस ए एस क्राइटेरिया, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। एस ए एस क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, एक छोटा एक बड़ा, तो इनका एक एक एंगल इक्वल दिया है, जस्ट एक एक एंगल इक्वल दिया है, और इस साइड का रेशियो इस बड़ी साइड के साथ और इस साइड का रेशियो इस बड़ी साइड के साथ, ये दोनों रेशियो इक्वल है। इट मीन्स ए बी अपॉन डी ई लिखा भी है यहाँ पर, और ए सी अपॉन डी एफ वो इक्वल दिए हैं, और ये बीच का एंगल इक्वल दिया है। तो आपको शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसकी भी सेम है। कितनी अच्छी बात है कि तीनों की कंस्ट्रक्शन सेम है। आपको डी पी लेंथ लेनी है ए बी के बराबर, और डी क्यू लेंथ लेनी है ए सी के बराबर, और फिर पी क्यू ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, राइट। और ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, वो भी है। तो ये कोई मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है, तो गिवन ही है। प्रूफ करना है दोनों सिमिलर हैं, कंस्ट्रक्शन भी आप समझ ही गए, मैंने बता दिया है। तो प्रूफ शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात ये है बेटे कि जब हमने ये पी क्यू ड्रॉ कर दिया, तो हम देख सकते हैं कि ए बी और डी पी इक्वल हैं बाय कंस्ट्रक्शन, और ए सी और डी क्यू भी इक्वल हैं बाय कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल ए बराबर एंगल डी के है स्टेटमेंट में, ये मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चन में, ये थ्योरम की स्टेटमेंट में। तो ए बी सी और डी पी क्यू में ये साइड इक्वल है, फिर बीच का एंगल इक्वल है,
और फिर ये वाली साइड, राइट साइड वाली साइड भी इक्वल है, तो बाय एस एस क्राइटेरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसा हमने पीछे देखा, अगर हमने ये शो कर दिया कि डी पी क्यू डी एफ के सिमिलर है, डी पी क्यू ये वाला डी एफ के सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली ए बी सी भी डी एफ के सिमिलर हो जाएगा। ये इस लॉजिक पे हम काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आ गया डी पी क्यू के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए बी बाय डी ई बराबर है ए सी बाय डी एफ के, ये तो गिवन ही है। और आप ए बी की जगह डी पी लिख सकते हैं और ए सी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से वो इक्वल है। अब जब डी पी बाय डी ई बराबर है डी क्यू बाय डी एफ के, तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी लाइन, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पैरेलल हो गई, सही है कि नहीं। तो जब ये रेशियो डी पी बाई डी बराबर है डी क्यू बाई डी एफ के, तो यानी कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। और अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो ये एंगल इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल, सही बात, ठीक है, लिख दिया, दोनों एंगल्स इक्वल है। दस इन ट्राइंगल डी पी क्यू डी एफ, तो डी पी क्यू डी एफ में, डी पी क्यू और डी एफ में एंगल P बराबर है एंगल E के और एंगल Q बराबर है एंगल F के। और अगर ये बराबर है तो ए क्राइटेरिया से डी पी क्यू सिमिलर आ गया डी एफ के, एंगल क्राइटेरिया से डी पी क्यू सिमिलर आ गया डी एफ के, तो आपका तो काम बन गया। डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट था ए बी सी के, तो अगर आपने ये दिखा दिया कि भाई डी पी क्यू तो सिमिलर है डी एफ के ए क्राइटेरिया से, राइट, और बेशक ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इक्वल गिवन ही था ये वाले एंगल, तो ए लिखिए चाहे ए लिखिए, हमारा तो काम हो ही रहा है, सिमिलर है। तो डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर है, वो तो हो गया। और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के, तो जहाँ पर आप डी पी क्यू कह रहे थे कि डी पी क्यू सिमिलर है डी एफ के, उस डी पी क्यू की जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो डी पी क्यू की जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, दैट ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ। सो फाइनली, ओके, सो डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी एफ, और हम जानते हैं कि ए बी सी तो कॉन्ग्रुएंट है ही डी पी क्यू के, तो ए बी सी भी डी एफ के सिमिलर हो जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा प्रूफ है इसका, बाकी दो से तो काफ़ी आसान है, ठीक है जी बेटे। तो इसको लिख लीजिएगा, और जब ये थ्योरम आप सीख जाएंगे तो अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।